हेलो जवानों, कैसे आप लोग? बिल्कुल मौज में। प्यारे जवानों, ये न्यू बैच का अगला लेक्चर है। न्यू बैच ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिनको फिजिक्स सीखनी है। भाई 2 साल लगेंगे पूरा सिलेबस कवर करने में, लेकिन बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। मतलब ये कि कोई भी स्टूडेंट, इवन 6th क्लास का स्टूडेंट बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकता है। तो आपसे मेरी एक ही उम्मीद ये है कि आप ईमानदारी से अपना काम जरूर करेंगे और पूरा सॉल्यूशन करने के बाद हर एक क्वेश्चन को जो मैं आपको कहूंगा करने के लिए आप मेरे पास व्हाट्सएप पे जरूर भेजें। 8813960960 ये अपना नंबर है, आप नोट कर लीजिए। अपना नाम लिख के और अपने जो कंटेंट होगा उसकी फोटो क्लिक करके मेरे पास जरूर भेजें, ठीक है ना। हर लेक्चर के बाद भेजना है ये। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना सिखाया था। क्लास ओवर होने के बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे खुद से ट्राई करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पूरी ईमानदारी के साथ उन क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा। भाई इन केस ये ट्राई नहीं कर पाए तो अब आप ट्राई करेंगे। मैं आपको 1 बाय 1 उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आप हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद वीडियो को पॉज कर देंगे, खुद ट्राई करेंगे। देखो, फिजिक्स सीखने की एक सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सा फंडा है कि आप पहले खुद ट्राई करें। आप ये ना सोचें, मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था कि आप रफ नोटबुक या फिर कोई लास्ट पेज पे ट्राई करें। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ट्राई फेयर नोटबुक में करें। गलती होगी, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छी लगती है गलतियां। तो मेरे भाई आपसे गलती हो जाती है, कोई इश्यू नहीं है, कोई बात नहीं है। आप फेयर नोटबुक में ही ट्राई करें, ईमानदारी से ट्राई करें। ट्राई करने के बाद आप वीडियो को प्ले करके आगे प्रोसीड करें। ओके, तो जवानों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए लिख रखा है कि भाई हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 2x + y = 6 और 3x + 2y = 10। इन दोनों को सोल्व करके हम x और y की वैल्यूज को निकालना चाह रहे हैं। पहले जवानों, लेट अस सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब बात ये आती है जी कैसे सोल्व करें। मैंने आपको 2 मेथड समझाए थे कि एक मेथड में ये बताया था मैंने कि यहां से एक की वैल्यू निकालो, चाहे y की निकालो चाहे x की निकालो, और दूसरे में पुट कर दो। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि हम इन इक्वेशंस को गौर से देखें और इनमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। ध्यान रहे, मैं सारी बातें मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं बताऊंगा, मैं सारी बातें आपको फिजिक्स के हिसाब से बताऊंगा जितनी अपने को जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज आप लोग ये ना सोचें कि जी लीनियर इक्वेशन में तो हमने ये भी पढ़ रखा है जी, वो भी पढ़ रखा है जी, वो नहीं कराया जी, ये नहीं कराया। नो, अपने को सिंपल सा फंडा है, अपना न्यूमेरिकल आएगा वो अपना सोल्व होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें आप नहीं अटकोगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप मेरा साथ देते रहिए। तो मेरे प्यारे जवानों, अब हम इन दोनों इक्वेशंस में से आपको दिख रहा होगा भाई यहां पर ये y है और ये 2y है। यदि इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर दे तो ये भी 2y बन जाएगा और उस समय ये भी 2y है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो खत्म हो जाएगा ना। तो वही काम हम कर रहे हैं। हम इस इक्वेशन नंबर 1 को 2 से गुणा कर रहे हैं। तो भाई 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, यहां पर 2y हो जाएगा और यहां पर 12 हो जाएगा। मेरे प्यारे जवानों, अब हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ध्यान रहे, जब हम इसको घटाएंगे तो भाई ये 4x प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। मैं नीचे साइन लिख रहा हूं नए वाले, ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा। और ये 10 था प्लस का, ये तो ये दोबारा ये माइनस का हो जाएगा। आप में से किसी के मन में डाउट हो कि जी इस तरीके से कैसे हुआ तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं। जैसे मान लो मैंने ये लिखा 3x, उसके बाद मैं माइनस में, मैं जानबूझ के पूरी वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, समझाने के लिए मैं छोटा सा हिस्सा लिख रहा हूं, ठीक है। और मान लो मेरे को ये चीज इसमें से घटानी है, तो मैंने माइनस में ये पूरी चीज ब्रैकेट के अंदर लिख दी। मान लो 4x + 2y, मान लो ये 2 टर्म लिखी हुई है, ठीक है। तो भाई यदि अब 3x में से ये चीज घटाएंगे तो सीधी सी बात है, बाहर माइनस है, इस वजह से अंदर वाले सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। यदि ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों माइनस आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो माइनस का होता, तो जब इस ब्रैकेट को ओपन करते तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई में होता और भाई माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। इसलिए आंसर क्या आ जाता, प्लस में आ जाता मेरे प्यारे जवानों। लेकिन अभी क्या हो चुका है, अभी ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, इतना तो आप समझदार ही हैं यहां पर, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, अलग से करके नहीं दिखाया कि भाई इन सब के साइन हम बदल रहे हैं। ये माइनस था तो इन सब के प्लस थे, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, इसका माइनस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, इसका माइनस होगा। ध्यान रहे, जिस टर्म को घटा रहे थे उसके साइन चेंज करना, ऊपर वाले के मत कर देना, है ना भाई। अब आपको पता ही है ये माइनस का 2y, ये प्लस का 2y, ये तो निपट ही जाएगा और यहां पर बचेगा माइनस का x
फिर आपके मन में सवाल आ सकता है कि जी माइनस का एक्स कैसे आया। भाई ये 4 है, ये 3 है, दोनों के साइन अपोजिट है। ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 4x है, तो दोनों के जब साइन अपोजिट है तो घटते ही हैं। तो 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। और मैंने आपको बताया था बड़े वाले का साइन आप लिख देंगे, तो बड़ा 4 है, इसका साइन लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब आ गया, ये तो खत्म हो चुका है। ये 10 है, ये 12 है, तो फिर देखो अपोजिट साइन है, इसका प्लस का साइन है, इसका माइनस का साइन है। जब साइन नहीं लिखा होता तो मतलब प्लस का होता है। तो 10 का ये 12 का है, तो दोनों घटेंगे, तो 10 और 12 में से भाई साहब 2 बच जाएगा। और इसके आगे कैसा निशान है माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा। कुल मिलाकर x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2। और मेरे प्यारे जवानों, x की 2 वैल्यू आई है, इसको आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहे 2 में पुट करो, चॉइस इज योर्स। वहां से हम y के इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो मान लो अब मैं कहता हूं कि इक्वेशन नंबर 1 की यदि बात करूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं y बराबर 6 माइनस 2x इधर ले आया हूं मैं। ठीक है, और अब मैं x की वैल्यू इसमें 2 पुट कर रहा हूं, तो 6 माइनस 2 दूनी 4, कुल मिलाकर y की वैल्यू भी 2 आई है। मजा आ गया भाई, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। आई होप समझ में आया होगा। आया है ना, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल कराता हूं भाई, ईमानदारी से आप ट्राई करेंगे, हम मिल के बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है ना, तो आपको बस एक ही काम रखना है कि पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है, बस इतनी छोटी सी रिक्वायरमेंट है। आप कर भी रहे ईमानदारी से काम, मुझे बहुत खुशी है। बहुत लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप पे अपना काम करके भेजा है ना। अभी तक मेरे पास जो काम आया उनमें कई सारे स्टूडेंट्स हैं। प्रतिभा, अनीस सिंह राठौड़, अनीस ने बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं, गुड गुड। और इसके साथ ही वंश ने भेजा है, कई सारे स्टूडेंट्स ने भेजा है, कईयों के नाम अभी दिमाग से निकल गए मेरे, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, है ना। चलो ये काम भी कर देता हूँ कि जिन जिन ने भेजे होंगे नोट्स उनका नाम लिया करूंगा मैं, ताकि उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जवानों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा था भाई, x माइनस 2y बराबर 6, 2x जमा 3y बराबर 1। अब सवाल ये उठता है जी कैसे सोल्व करें। भाई 2 मेथड है, दोनों में से कोई सा भी लगा लो यार। आप या तो 1 की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, या फिर आप इक्वेशंस में से एलिमिनेट करने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2x हो जाएगा। और इसमें से घटा दो या इसको इसमें से घटा दो तो अपने आप हट जाएगा। लेकिन अब की बार चलो एलिमिनेशन, चलो इसको तो मैं एलिमिनेशन से कराता हूं, अगले में सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना। तो भाई देखना, ताकि दोनों मेथड्स अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कभी कोई भी काम कर सकते हैं। तो भाई यहां पर हमने इस इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से गुणा कर रहे हैं। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2x आएगा, 2 दूनी 4 और 2 6 12। भाई ये इक्वेशन आ चुकी है नई। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मैं जानबूझ के अगले स्टेप पे नहीं जा रहा हूं, यहीं पे एक बात कर देता हूं, दोनों को घटा ही देते हैं। तो दोनों को घटाएंगे, अच्छा घटाएंगे तभी तो ये कटेंगे, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है। तो घटाएंगे तो जो नीचे वाली टर्म्स है इन सब के साइन बदल दोगे, तो ये 2x प्लस का था, इसका माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। जैसे ऐसा होगा, ये 2x तो निपट गया, ये देखो प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 4 और 3 कितने हो गए 7, ये कितना है भाई 12 माइनस का है, लेकिन ये 1 प्लस का है, तो अपोजिट साइन है तो घट जाएंगे, कुल मिलाकर 11 आएगा। लेकिन बड़े वाले के साइन को यहाँ पर लेके आएंगे, तो बड़े के आगे माइनस लिखा था तो माइनस का 11 आ जाएगा। कुल मिलाकर y की वैल्यू आ जाएगी -11/7, मतलब -11/7। अब ये वैल्यू आ गई है, अब सीधा यहां पर पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग इन द इक्वेशन नंबर 1 वी विल गेट x विल बी इक्वल टू 6 जमा 2y। भाई x की वैल्यू निकालने के लिए हमने इस वाली टर्म को हम इधर लेकर गए हैं, तो 6 जमा 2y, तो 6 जमा 2 गुना y, एंड व्हाट इज y, दिस इज -11/7। कुल मिलाकर हमारे पास आएगा, एलसीएम ले लेंगे हम एलसीएम लेंगे तो 7 6 42 -11 दूनी 22 डिवाइडेड बाई 7। भाई ये कितना आ चुका है 20 और नीचे आ चुका है 7, तो 20/7 आंसर आ चुका है। ये x आ गया है और ये क्या आ गया y। तो मेन मकसद है अपना कि जब फिजिक्स में हम सॉल्व करने बैठेंगे, तो जब इक्वेशंस बनेंगी तो हमें उनको तसल्ली से सॉल्व करना आना चाहिए। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको तसल्ली से सवाल भी समझ में आ गए। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत मन से ट्राई करना है जवानों, धीरे 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 धीरे
हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे 1 बाय 1। और आप यदि डेली पर फोकस करेंगे, डेली काम करने पर ध्यान देंगे, तो आप ये पाएंगे कि इन द एंड आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं, बाकी लोगों से बहुत आगे हैं, आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। बस आप कंटिन्यूटी बना के रखिए भाई, कंटिन्यूटी का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। चाहे कोई कितना भी अपने आप में तोपची बनता हो कि जी मैं तो जी ये इंटेलिजेंट हूँ, जी मैं तो जी वो इंटेलिजेंट हूँ, भाई जो स्टूडेंट कंटिन्यू मेहनत करता है ना, उसके सामने कोई इंटेलिजेंट काम नहीं करेगा, है ना। वो खुद इतना इंटेलिजेंट भी होगा और इतना डेडिकेशन है यार, डेली काम कर रहे हैं, तो उसको कोई बीट ही नहीं कर पाएगा। तो प्यारे जवानों, अगली इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, x/2 + y दैट इज इक्वल टू 3 एंड नेक्स्ट इज द x + y/2 इक्वल्स टू 2। तो मेरे प्यारे जवानों, करा तो है ना तुमने सबने? सच्ची बताई दो, नहीं करा तो वीडियो पॉज करके कर लो अभी, ठीक है। लवली सिंह, हर्ष सिंह, है ना, प्रतिभा सिंह, अनीश सिंह, मानसी सिंह, भाई सारे लोग कर लो, कर रखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप लोग बड़े सिंसियर हैं, मजा आ जाता है आप लोगों के साथ यार। अभी देखो इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, 2 को हमने एलिमिनेशन से कर लिया, इसको एक बार सब्स्टिट्यूशन से देख लेते हैं। तो आपका जो दिल करे उसकी वैल्यू निकाल लो। मान लो y की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं, तो भाई ये इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 - x / 2। भाई पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर 2, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 था, 1 का तो ये कर लिया हमने। हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 2। अच्छा एक चीज और याद रखिए आप लोग इन सभी चीजों को इस तरीके से लिखते चलेंगे तो उससे आपके माइंड को समझने का मौका मिलेगा। बेटे आज एक चीज अच्छे से माइंड में फिट बैठा लीजिए, चाहे जो मर्जी कंसेप्ट आप लोग देखें, सीखें, कभी भी सीखें, हमेशा उसके कम से कम 5-10 क्वेश्चंस आप सब्जेक्टिव जरूर करें, फुल फ्लैश करें, विदाउट शॉर्टकट करें, ताकि दिमाग को समझने का मौका मिले। और आप ध्यान रखना इस बात का कि यदि आप शॉर्टकट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। स्टार्टिंग में ही शॉर्टकट कर लेंगे तो फिर दिमाग के अंदरूनी हिस्सों तक कंसेप्ट पहुंच ही नहीं पाएगा और उसके बिना बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो फुल लॉन्ग कट लिखे ताकि दिमाग को पता चले। तो भाई हम इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो यहां पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा x + y / 2 है, तो दिस इज y 3 - x/2, इसके नीचे 2 लिखा हुआ है भाई, इक्वल्स 2 है। इसके बाद मैं अगला स्टेप इधर लिख रहा हूं। तो भाई ये इक्वेशन क्या बनेगी, पहले इस 2 का हिसाब कर लेते हैं। इसका मतलब ये है, निशान देखो लगाना जरूरी है, इसका मतलब है कि x प्लस, अब क्योंकि ये हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 माइनस सेपरेटली डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है, x/4 एंड इट इज इक्वल टू 2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए 4, तो जैसे ही 4 एलसीएम लेंगे आप, दिस इंप्लाइज दैट 4 एलसीएम ले लेंगे, तो 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x, यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6 माइनस 4 ऑलरेडी है तो x एंड दैट इज इक्वल टू 2। कुल मिलाकर इसको आप इधर ले जाइए तो ये बन जाएगा 4 में से 1x जाएगा, तो 4 में से 1x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3x जमा 6 और कुल मिलाकर आ जाएगा 8। मेरे प्यारे जवानों 3x की जो वैल्यू आएगी वो 8 में से 6 को घटा दोगे 2 आएगी, इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो 2/3 आएगी, x इज 2/3। एंड मेरे प्यारे जवानों पुटिंग इन दिस इक्वेशन, मान लो इसका इक्वेशन नंबर 3 नाम दे रखा होता हमने, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी कैन कैलकुलेट y इक्वल्स टू 3 माइनस x, दिस इज x 2/3, इसको 2 से डिवाइड भी करना है, तो भाई ये 2 से 2 निपट गया, कुल मिलाकर 3 में से 1/3 खत्म कर दो, तो कुल मिलाकर 8/3 आंसर आएगा। भाई अब इसमें आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो हमने किया है वो सही भी है कि गलत तो नहीं हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, x और y की दोनों वैल्यूज को पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि कहीं कलेश तो नहीं हो गया, कहीं कुछ इक्वेशन में लोचा तो नहीं हो गया, कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गई, या इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, ठीक है। मान लो हमने इसमें पुट किया होता तो 1/3 बचता है x की वैल्यू पुट करने के बाद, और y की वैल्यू कितनी है भाई साहब 8/3, तो कुल मिलाकर सोल्व कर लेते 3 ही आना था, तो वेरीफाई भी हो गया। तो कभी आपके मन में शंका हो जाए, शक हो जाए,
तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। और देखो जितना ज़्यादा इस तरह से करेंगे उतना ज़्यादा हम ये समझ लीजिए इनके साथ फैमिलियर होंगे, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा फैमिलियर होंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस आएगा। तो मन से ट्राई करते रहिए, मज़ा आता रहेगा आपको। तो प्यारे जवानों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक कर तो लिया ना, या नहीं किया है? हाँ बेटे, भाई करना बहुत ज़रूरी है, करना बहुत बहुत ज़रूरी है। लवदीप सिंह राठौड़, बेटे कर भी रहे हो कि नहीं? देख लेना, मैं देखूंगा बेटे। नोट्स की फोटो खींच के भेजते रहनी है मेरे पास, है ना भाई। अगला सवाल बेहद आसान है भाई। दिस इज 4x प्लस 3y बराबर 10 एंड 3x प्लस 4y बराबर 20। अब जो एलिमिनेशन मेथड करना है या सब्स्टिट्यूशन, चॉइस इज योर्स, आपकी मर्जी है। देखो ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम गौर से देखें यार, इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 3 है। मतलब डायरेक्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो कुछ बात बन नहीं रही। तो क्या करें जी? तो भाई एक को आप सोच लो किसको हटाना है। पहले मान लो हम इसको हटाना चाहते हैं, x को, तो जो x की वैल्यू यहां हो वही यहां हो, तभी हट सकते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर भाई यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से घटा दो इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको घटा दो। मतलब इसको 3 से गुणा करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा, इसको 4 से करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा, यहां भी 12 हो जाएगा, यहां भी 12 हो जाएगा। तो निपट सकते हैं भाई, उससे पहले तो नहीं निपटेंगे। तो मेरे भाई ये बात आपको ध्यान से समझनी है। अब इन दोनों को हमने लिख दिया कि इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो 4 से करो भाई 12x प्लस 16y 20 चौका 80, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को 3 से करो भाई, तो 12x प्लस 9y और 10 दिया 30, और भाई दोनों को घटा दो। तो घटाओगे तो ये निशान बदल जाएंगे। अरे बताया था भाई, ये 12 से 12 निपट जाएगा, तो 16 में से 9 गया तो क्या बचेगा? 7। तो दिस विल बी 7y एंड इट विल बी इक्वल टू 50। मेरे प्यारे जवानों, y की वैल्यू आ जाएगी 50/7। अब सवाल ये उठता है कि जी इस y को किस में पुट करें, इसमें करें कि इसमें करें, कि या फिर ये जो दो इक्वेशन है इसमें करें। भाई जिसमें आपका मन करे उसमें करें। मान लो हमारा मन इसमें कर रहा है पुट करने का, तो जी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, व्हाट वी गेट 4x प्लस 3 × y ये रहा भाई 50/7। कुल मिलाकर वैल्यू आ जाएगी 10। सॉल्व कर लेंगे इसको भाई, एलसीएम लोगे तो 7 चौका 28। वैसे इसको बाद में देखेंगे एलसीएम क्यों ले रहे हो, इसको इधर ले जाओ। 4x, दिस इंप्लाइज दैट 4x बराबर है 10 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा डिवाइडेड बाई 7। कुल मिलाकर इसको गौर से देखोगे आप तो 70 है माइनस 150 डिवाइडेड बाई 7, तो कुल मिलाकर ये कितना है 80। तो माइनस का 80 डिवाइडेड बाई 7, और ये किसके बराबर है 4x के। इसका मतलब ये है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, माइनस का 80 डिवाइडेड बाई 7 × 4। तो यहां पर आंसर आ जाएगा -20/7। ध्यान रहे मैंने देखो क्या लिखा, दिस इंप्लाइज दैट 4x इक्वल टू दिस, फिर मैंने इक्वल टू का निशान लगाया कि भाई इसी के इक्वल टू में ये है, इसी के इक्वल टू में ये है। अब कुछ स्टूडेंट्स की आदत क्या होती है, वो लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट 4x बराबर दिस, ओके, उसके बाद ये निशान लगाएंगे। भाई ये निशान गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। इन छोटी मोटी बातों का भी ध्यान रखें। ये निशान का इसका अपना एक मीनिंग है। क्या मीनिंग है इसका, कि ये हमें बताता है जैसे हम लैंग्वेज के हिसाब से इसको यूज कर रहे हैं। दिस सिंबल इज हैविंग मीनिंग। क्या मतलब इसका, दिस इंप्लाइज दैट 4x बराबर ये, फिर आप यदि निशान लगाने के शौकीन है तो आप लिखो ना दिस इंप्लाइज दैट, ये टर्म पूरी लिखो लेकिन 4x बराबर, नो शॉर्टकट देन, ओके। फिर आप चाहते हो कि दोबारा मैं ये लगाना चाहता हूं तो आप पूरा लिखो दिस इंप्लाइज दैट 4x बराबर, फिर दिस इंप्लाइज दैट x बराबर,
आप समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन बीच में ऐसा नहीं कि डिजाइनिंग के लिए निशान बनाते जी, बढ़िया लगता है जी निशान, तो जी डिजाइन बनाते हुए चलते हैं। बेटे ऐसा नहीं करना है, समझ गए हो कि नहीं? तो बेटे अच्छे से करना है। ओके, तो जवानों कर रहे हो कि नहीं? सच्ची सच्ची बता दो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताना है। बताना क्या है, मेरे को फोटो खींच के भेजोगे वैसे, है ना, व्हाट्सएप पे। मुझे अब तक नोट्स किस किस के नहीं मिले हैं मैं आपको बता दूं। पीयूष के नहीं मिले हैं, लवदीप के भी नहीं मिले हैं, गौरीशा के भी नहीं मिले हैं, है ना। और चलो मानसी ने तो अभी ज्वाइन किया है। मुझे हर्ष के भी नहीं मिले हैं नोट्स। भाई आप जरूर भेजें, ठीक है ना। आप लोग नहीं भेजेंगे नोट्स तो फिर इसका मतलब मैं यही मानूंगा कि हम लोग मन से नहीं पढ़ रहे हैं, और मन से नहीं पढ़ेंगे तो बात बनेगी नहीं। ओके, तो जानो अगला सवाल करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। 2x जमा वाई बराबर 10 एंड माइनस 2y जमा 3x बराबर 16। हद प्यारे जवानों, अगेन बहुत ही आसान सा सवाल है, सिंपल सा है। लेट अस नाउ सी। अब देखो कई बार हम भावुक हो जाते हैं, हम कहते हैं जी ये 2x है जी, और हम इसको भी 2 ही समझ लेते हैं, मतलब 2x ही समझ लेते हैं। आगे निशान दिखता है भाई, मतलब निशान नेगेटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, तो निपटा ही देते हैं। भाई कलेश कर दिया ये तो हमने, भाई ये तो ध्यान नहीं दिया, ये तो x था, इसमें तो y था। तो कभी कभी आपको ऐसा फॉर्मेट भी मिल सकता है, ये अलग चीज नहीं है, लेकिन ये चीजें थोड़ा सा नेग्लिजेंस के कारण गलत हो सकती है, कोई अलग कंसेप्ट नहीं है इनका। तो आपको करना क्या है कि इसकी शक्ल को थोड़ा शुद्ध बना के लिख लो। अरे शुद्ध बनाने के लिए कुछ नहीं करना भाई, 3x वाली टर्म आगे लिख लो। तो मैं इधर लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 16। और ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। इसके बाद ये वाली इक्वेशन लिख दी हमने, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस इक्वेशन नंबर 1 को 2 से गुणा कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 जमा 2y बराबर 10 दूनी 20। ये जो है ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं हम। मैंने क्या किया, मैंने ये बताया कि इक्वेशन नंबर 1 को 2 से गुणा करा है। 2 दूनी 4, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 10 को 2 से गुणा किया 20। और मेरे भाई इनको जोड़ दो, दिख ही रहा होगा, ये माइनस है ये प्लस है, निपट ही जाएगा। 4 और 3 तो 7 होता है रे, और ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 36। और कुल मिलाकर यहां से आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाई 7 एंड इट इज द फाइनल आंसर। अब ये x का आंसर आ गया। अब इसको पुट कर दो आप y निकालने के लिए, किसी में भी पुट कर सकते हैं। मान लो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या इंप्लाई करेगी अपने को कि y की जो वैल्यू है वो 10 माइनस 2 गुणा x है। भाई 10 माइनस 2 गुणा x की वैल्यू ये रही 36/7। ध्यान रहे गुणा का निशान है बीच में। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 70 आएगा। 36 दूनी 72 डिवाइडेड बाई 7, कुल मिलाकर माइनस 2/7 यहाँ का आंसर हमारे पास है। तो मेरे प्यारे जवानों, आपको थोड़ा सा समझ लेना है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल चीजें थी। हमने लीनियर इक्वेशंस पर बेस्ड कंसेप्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन कर लिया है। जवानों, अब भी आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या इनसे रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लग रहा है कि जी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ वो मेरे पास आप जरूर भेजें। आपको अपना व्हाट्सअप नंबर तो पूरी तरह याद हो जाना चाहिए, बड़ा ही सिंपल सा है, 8813, उसके बाद तो 960960। ठीक है, तो इस नंबर पर आप जरूर भेजें भाई, इसी नंबर पर भेजना। कई लोगों के पास मेरा दूसरा नंबर भी है भाई, उस पर मत भेजना यार, वो फ़ोन में थोड़ा गड़बड़ है, इसी नंबर पे भेजना, इसी में वो चीज़ अच्छे से मैं मैनेज कर सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ इसी नंबर पर आप भेजें। मेरे प्यारे जवानों, आज के लिए इतना ही। आज के लिए नहीं, मतलब आपका तो एक लेक्चर और भी है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। दूसरे लेक्चर में आज के दूसरे लेक्चर में हम जानने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। बेहद आसान सा टॉपिक, अब मजा आ जाएगा, है ना। तो भाई फिजिक्स में जब लीनियर इक्वेशन कहीं पर भी आएंगे, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे गलती होनी ही नहीं है।
रही बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ अगले लेक्चर में, अब उस लेक्चर को भी जरूर देखें। ओके, तो प्यारे जवानों, गुड बाय एंड टेक केयर।